हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है तो यहाँ पे आपको आंसर दिखेगा परमाणु लिफाफा, क्योंकि परमाणु लिफाफा का मतलब है जो केंद्रक के आसपास की जो झिल्ली होती है वो नहीं पाई जाती है, जबकि राइबोसोम पाया जाता है, मीजोसोम पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, किंतु वो पूछ रहा है नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है? परमाणु लिफाफा नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए कौन सा सही नहीं है? उसने पूछा कौन सा सही नहीं है। देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं से छोटी होती हैं, बिल्कुल बात ठीक है, छोटी होती हैं, ठीक है। इनमें झिल्लीबद्ध अंगक का अभाव होता है, बिल्कुल बात ठीक है, झिल्लीबद्ध अंगक भी नहीं पाए जाते हैं। इनकी आनुवांशिक सामग्री न्यूक्लियोइड के भीतर स्थानीयकृत होती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इनमें एक अच्छी तरह से विकसित साइटोस्केलेटल होता है, यही बात गलत है, इसमें साइटोस्केलेटल नहीं पाया जाता है और वही पूछ रहा है सही नहीं है, तो फिर यही आंसर आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, ये रहा प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या है? इसमें हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत कथन है? कौन सा एक गलत कथन है? देखते हैं कौन सा है। सभी जीवित कोशिकाएं, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, बिल्कुल बात ठीक है, कोई भी जीव है, यदि जीव है तो कोशिका से बना ही होगा। कोशिका जीव की मूलभूत इकाई है ना? क्या है? इकाई है, ठीक है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। सभी निर्जीव चीज़ें कोशिका से बनी होती हैं, हाँ यही बात गलत लिखी हुई है, ठीक है, सभी निर्जीव चीज़ें कोशिका से नहीं बनी होती हैं। विषाणु अकोशिकीय है, ये भी बात ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 जो आप देख रहे हो, इसको देखते क्या है। कोशिका सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वनस्पति शास्त्री, बिल्कुल बात ठीक है, थोड़ा अभी आगे विचार करते हैं। प्राणी शास्त्री, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ठीक है क्योंकि इसमें बोला गया है वनस्पति शास्त्री और प्राणी शास्त्री। वनस्पति थे स्लाइडेन और प्राणी थे स्वान, तो राइट आंसर आपका ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? समझते हैं इसको। निम्नलिखित में से कितने कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं हैं? देखिए प्रश्न क्या दिया गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं है, तो यूकैरियोटिक वाले पता कर लो, है ना। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यूकैरियोटिक में होता है, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में होता है, लाइसोसोम यूकैरियोटिक में होता है, रिक्तिकाएँ यूकैरियोटिक में होती हैं, है ना। अब ये जो आपका राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक में होता है, सेंट्रियोल यूकैरियोटिक में होता है। गिन लो कितने, 2 4 5, तो राइट आंसर क्या हो गया? ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है। 5 कोशिकांग ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न ये रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक की विशेषता नहीं है? प्रोकैरियोटिक विशेषता है ना, है पूछ रहा है। कौन सी निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक की विशेषता है? मीजोसोम, बिल्कुल बात ठीक है, प्रोकैरियोटिक की विशेषता है। नग्न डीएनए, बिल्कुल बात ठीक है, ये भी प्रोकैरियोटिक की विशेषता है। प्लाज्मिड, ये भी प्रोकैरियोटिक विशेषता है, तो राइट आंसर कौन हो गया? उपर्युक्त सभी, यानी चौथा आंसर आपका ठीक होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में सत्य है? यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के विषय में सत्य कथन पता करना है, कौन सा है?
कोई अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक नहीं, बिल्कुल बात ठीक है, परिभाषित नाभिक नहीं होता है। नग्न आनुवंशिक सामग्री, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती, ये भी बात ठीक है आपकी, है ना, अर्थात विकल्प 4 सही है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब आप सेल चैप्टर पढ़ोगे तो वहीं पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन देखने को, वहीं पर मतलब इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप ये सारे के सारे क्वेश्चन लगा सकोगे, ठीक है। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूँ क्या है इसमें। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, जितने भी छात्र हैं चाहे वो नीट के हों या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के हों, सेल बायोलॉजी संबंधी क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है, ठीक है। कौन सा लक्षण क्या है जो भी देखते हैं। क्या इसमें बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में आता है, बिल्कुल बात ठीक है। नीलहरित शैवाल आता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। माइकोप्लाज्मा आता है, जी हाँ आता है। पीपीएलओ आता है, ये बात एक ही है। देखिए मैं जो भी यहाँ क्वेश्चन लिए हुए हैं किसी ना किसी बुक से लिए हुए हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा विकल्प देखते हैं। जीवाणु आता है, नीलहरित शैवाल आता है, रोगाणु आता है, क्लोरेला, है ना, ये थोड़ा गलत हो गया तो इसलिए वो पूछ रहा है सही बताओ प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो यहाँ पर थोड़ी ये गलती हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं। बैक्टीरिया आता है, नीलहरित शैवाल आता है, स्लाइम मोल्ड्स, अरे भैया ये चला गया मोनेरा में, है ना, डायटम भी, तो फिर इसको अलग कर दो, ठीक है। सॉरी प्रोटिस्टा में चले गए, किस में चले गई, प्रोटिस्टा में चले गए, किस में चले गए, प्रोटिस्टा में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सिर्फ मोनेरा के अंतर्गत ही आती हैं। जीवाणु आता है केवल नीलहरित शैवाल, ये भी बात ठीक है, किंतु राइट आंसर आपका ए होगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में आती हैं, मोनेरा में, किस में आती हैं, मोनेरा में, और जबकि ये कहाँ चले गए थे, प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से, बहुत ध्यान सुनना, निम्नलिखित में से कितने राज्य यूकैरियोटिक हैं, है ना। चलो RH विटेकर के अनुसार 5 थे ना, कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंजाई, प्लांट यानी पादप, एनिमल जंतु। तो जो आपकी 4 हैं, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, एनिमिलिया, ये यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, और जो आपका मोनेरा है ये आता है प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत, है ना, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। उन्होंने पूछा यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक आंसर क्या होगा, 4 कहाँ दिया गया, सेकंड आंसर आपका सही होगा, है ना, ये वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन होगा, मैं ज़्यादा आपका वीडियो बड़ा नहीं बनाऊंगा, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है यहाँ पे। चलिए दिया गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए गलत कथन का चयन कीजिए। प्रोकैरियोटिक, मैं आपको पूरा भी सेल का इंट्रोडक्शन वहीं से ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए गलत कथन का चयन कीजिए, है ना। चलो देखते हैं कौन है। साइटोप्लाज्म में झिल्ली से बंधे हुए जीवों का अभाव होता है, ठीक है। यहाँ पर आप कोशिकांग करना चाहिए, ठीक है, कोशिकांगों का अभाव होता है, यहाँ पे क्या करना है, कोशिकांग कर लेना है, कोशिकांग, ठीक है, का अभाव होता है। दूसरा, बिल्कुल बात ठीक है, अभाव होता है, किंतु गलत पूछ रहा है वो। शैप्रक्तिका अनुपस्थित, बिल्कुल बात ठीक है, झिल्ली युक्त अंगक हो ही नहीं सकता है। अगला, गुणसूत्रों में अम्लीय प्रोटीन अर्थात पॉलीएमीन होता है। देखिए गुणसूत्र ही नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक में, तो ये बात गलत लिखी हुई है। प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र बन ही नहीं सकते। आगे कह रहा है साइटोप्लाज्म की, देखिए सीधी बात, यही आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। आगे लिखा है साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग गति का अभाव, बिल्कुल बात ठीक है, गति भी नहीं होती है, साइटोप्लाज्म गति नहीं करता है क्योंकि इसके पास साइटोस्केलेटल नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार हमने आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चनों का वीडियो उपलब्ध कराया है। इसी प्रकार से आपको आगे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आप पढ़ते रहिए। आपको यदि इसका मटेरियल चाहिए तो अपने इस YouTube चैनल पर मटेरियल उपलब्ध है। याद रखिए, लोगों को, अपने मित्रों को शेयर कीजिए कि अपने इस YouTube चैनल पर आएँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो सभी आपको NCERT के आधार पर ही पढ़ने को मिलेंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।